आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिलेंडर। ये टॉपिक मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन में दो पार्ट की चर्चा करते हैं, एक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। उसमें यह एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट और डेप्थ जो भी बोला जाए वो है, मतलब तीनों डायमेंशन में यह एग्जिस्ट करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों में। यहाँ पर जब हम लोग इसको मेंसुरेशन में इसकी चर्चा करेंगे तो हम लोग सबसे पहला इसके कई कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करके करेंगे, जिसमें पहला कैटेगरी हम लोग मान करके चलेंगे ऐसा सिलेंडर जो कि सॉलिड है। सॉलिड जैसे कि हम लोग मान लें कि एक लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है या कोई भी मेटल का सॉलिड सिलेंडर है। ये हमारा पेन है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ये सॉलिड नहीं है, भीतर से हॉलो है, लेकिन सपोज हम लोग अपने समझने के लिए कहते हैं कि एक सॉलिड है, उस टाइप का। तो उस टॉपिक की जब हम लोग चर्चा करेंगे एक सॉलिड सिलेंडर की, उसमें 3 बातों पर हम लोग मुख्य रूप से ध्यान देंगे। क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे? पहला कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये चारों बगल का जो सरफेस एरिया है वो, ऊपर नीचे वाला नहीं। जब हम ऊपर और नीचे, क्यों? सबसे पहली बात, यह जो हम जिस सिलेंडर की चर्चा करने वाले हैं वो नीचे से ऊपर तक एकदम सिमेट्रिकल है। जितना नीचे वाला पार्ट का एरिया है उतना ही ऊपर है, मतलब यहाँ से वहाँ तक यह एक जैसा सिमेट्रिक है। अब ऐसे सिमेट्रिक फिगर की बात में जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया की चर्चा करेंगे तब ऐसी स्थिति में हम लोग टॉप वाले एरिया और नीचे वाले एरिया की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ चारों बगल का करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि यह एक सॉलिड है और सरफेस एरिया का मतलब हम लोग समझते हैं कि वो एरिया जिसको हम आसानी से टच कर सके या टच करने लायक एरिया हो। मान लीजिए कहीं पे बहुत पतला है, हाथ नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इतना तो एग्जिस्टेंस है कि वहाँ हवा तो पहुंच ही सकती है। लेकिन अगर ये सॉलिड है तो इसमें हवा भी अंदर नहीं जा सकती है। वैसी स्थिति में अगर इस सॉलिड सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे? टॉप एंड बॉटम को भी ऐड कर लिया जाए तो वह टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा, वो कैसे करेंगे? और तीसरा, वॉल्यूम की चर्चा हम लोग कैसे करेंगे, वो कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे? उसको करने के लिए हम लोग एक एक करके तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है तो उसको समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा एक मैंने फिगर बना रखा है, उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए अभी हम मान लेते हैं अगर ये सॉलिड हो, भीतर से कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बाहर बाहर टच होने वाला एरिया है उसकी चर्चा करने के लिए ज़रा इसको समझ लेते हैं। भीतर मान लेते हैं कि ये सॉलिड है और इसको यह ऐसा एक ऐसे अगर दोनों एज को हम जो साइड को मिला दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है जो कि जिसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं, इस वाले से। और इसमें यहाँ पर से एक कट लगा देते हैं, इस तरह से ब्लेड से काट दिया हमने और काटने के बाद यूँ इसको ओपन कर दिया तो यह एक रेक्टेंगल बन गया, जिसको मैंने समझाने के ख्याल से इसकी हाइट को यहाँ का इसका विड्थ ले रखा है और ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये सर्कुलर पार्टी तो खुल करके बन जा रहा है। यही समझने वाली बात है। जैसे मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर इसको हम लोग यूँ देखें कि अगर हम लोग इसको यहाँ से कट करके ओपन करते हैं तो ये जो सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर पार्ट है, नॉट एरिया, सरकमफरेंस, इस सरकमफरेंस, ये चूंकि एक सर्कुलर पार्ट है और ये किनारे किनारे इसका कहलाता है सरकमफरेंस, ये सरकमफरेंस ही तो खुल करके इसका लेंथ बन जा रहा है। ये सरकमफरेंस खुल करके ये लेंथ बन गया। तो जब यह लेंथ बन गया तो यह लेंथ कितना होगा? जितना कि उस सिलेंडर के इस सर्कुलर पार्ट का सरकमफरेंस था। यानी कि अगर हमने इस वाले सर्कुलर पार्ट का रेडियस r मान रखा है तो निश्चित तौर पर इसका सरकमफरेंस 2πr होगा, जैसा कि हम लोग पहले यह पढ़ चुके हैं और हमारे पहले के वीडियोस में अवेलेबल भी है, जिसको अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देख करके समझ सकता है। तो ये 2πr ही ओपन होकर के यह लेंथ बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी जो लेंथ होगा ये 2πr होगा और ये h वाला हाइट है तो ये h ही होगा। अब हम लोग अगर पहले 2 डायमेंशनल फिगर एक रेक्टेंगल पर चले जाएं और याद करें कि उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी हम लोग जानते हैं, और यहाँ लेंथ है 2πr और ब्रेड्थ है h, तो यह हो गया 2πrh। किसका एरिया? इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया। और चूंकि यही रेक्टेंगुलर पार्ट जो है ये इसका कर्व सरफेस एरिया बन जाता है जब इससे हम इससे सिलेंडर बनाते हैं, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो। अब ये भीतर से सॉलिड हो या सॉलिड नहीं हो वो अभी मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हम सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये बाहर वाले पार्ट की।
अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, भीतर सॉलिड हो, थिन फिल्म का बना हुआ हो, जैसे भी हो, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम जो इस पार्ट को टच कर रहे हैं वो हॉलो हो या कैसा भी हो या सॉलिड हो से लेना देना नहीं है, और इस पार्ट का एरिया जिसको हम ये टच कर पा रहे हैं वह 2 पाई आर हो गया, और यही पार्ट तो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, इसलिए हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा इसका वह होगा 2 पाई आर एच। इस वाले सिचुएशन में हम लोग देख करके समझ सकते हैं। अब हम लोग यह समझ गए कि कर्व सरफेस एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा। जब किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हमारी नीड सबसे पहले होगी उसके बेस के या टॉप के सर्कुलर पार्ट का रेडियस जानना। अगर हमारे पास रेडियस है और इसकी हाइट पता है हमें, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 अप्रॉक्स, और 3.14 वैल्यू यूज़ की जाती है आमतौर पर पाई की वैल्यू, जो कि इस कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे पास अगर आर और एच है तो हम लोग फॉर्मूला पर पुट करके हम लोग कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का निकाल सकते हैं, जो भी सिलेंडर हमारे पास इस ढंग के शेप में है। अब बात आती है कि कर्व सरफेस तो हो गया, लेकिन अगर टॉप और बॉटम का भी पार्ट अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यह टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जितना भी एरिया हम लोग टच कर सकते हैं वो सारा एरिया, टचेबल एरिया जो बाहर से है वो हमारे सामने होगा। इसीलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। फर्क क्या आ रहा है, बस यही देखिए, ये सारा ये वाला तो यही है, लेकिन टॉप जो कि एक सर्कुलर पार्ट है और बॉटम जो कि सेम सर्कुलर पार्ट है वो भी एरिया इंक्लूड होकर के टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा वह 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन नजर आ रहा है, आर भी कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो इसमें भी एक आर छिपा हुआ है, यानी कि 2 पाई आर को आराम से कॉमन लिया जा सकता है। 2 पाई आर कॉमन होने से यहाँ एच बच जाएगा और यहाँ पर एक आर। तो ये भी फॉर्मूला की तरह लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, जैसा क्वेश्चन का नीड होगा उसके आधार पर हम तय करेंगे कि इस वाले को यूज़ करें कि इस वाले को यूज़ करें। जब हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि कब कैसी परिस्थिति में किसको किस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या? वॉल्यूम का मतलब कि कोई भी अगर वो एम्प्टी सिलेंडर है तो उसके अंदर में कितना कोई चीज़ फिल किया जा सकता है, पहली बात। या अगर वो किसी सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है तो सॉलिड मटेरियल को बनाने के लिए कितने सामान की ज़रूरत पड़ी होगी। तो वॉल्यूम जब भी निकालने की बात करते हैं, और ऐसा हमारा एक सिमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें बेस हाइट से लेते हुए टॉप तक एक ही सिमेट्रिसिटी में हो, तो वैसी स्थिति में अगर हम बेस का एरिया निकाल करके अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो सबसे पहले हम तो बेस के एरिया देखेंगे। बेस कैसा है? सर्कुलर है। बेस सर्कुलर है तो बेस का एरिया सर्कुलर एरिया होने के कारण कहलाएगा पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच टाइम्स, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर डॉट 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 एच टाइम्स, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और यही हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कि फिर से अगर किसी सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने की बात आएगी तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो बेस जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस, और दूसरा हाइट। यानी कि अगर किसी सिलेंडर का हमारे पास बेस या टॉप जो भी उसका सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस और हाइट हो तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों निकाल सकते हैं। इसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम लोग इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के तौर पर इस चीज़ को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन में वेरिएशन पैदा किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले सबसे हल्के टाइप के क्वेश्चन से लेंगे जो कि जूनियर क्लास के क्वेश्चंस में आमतौर पर देखा जा सकता है, और हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है
और धीरे धीरे इस प्रकार से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा करके हम लोग यह देखेंगे कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो देखने में आमतौर पर बहुत टफ लगता है, वो भी क्वेश्चन कितना आसान होता है और उसको कितने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।